जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी के एक मैसिव फंड के बारे में जो कि टेक फंड होने वाला है और साथ में मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कही है और इसमें बूस्ट देने की बात कही है। और ये स्पेशली एआई और डीप टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है। तो क्या है ये, क्यों है ये और क्या होने वाला है आगे, इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए। और इस वीडियो का टारगेट रखा है हमने 20 लाइक और 5 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बेसिकली मोदी जी ने नए आरडीआई फंड को लॉन्च किया है। तो ये बेसिकली क्या होने वाला है कि 1 लाख करोड़ रुपए का आरडीआई फंड मिलने वाला है एग्रेसिवली, जिसमें से प्राइवेट सेक्टर को जो कि हाई रिस्क पे काम कर सकते हैं, एआई या डीप टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर सकते हैं, ये उनको मिलने वाला है। साथ में ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लो इंटरेस्ट रेट होगी इस पे, कैपिटल या पोजिशनिंग जो है इंडिया को एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स या इनोवेशन लीडर्स के रूप में यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए जो है 1 लाख करोड़ रुपए का आरडीआई फंड लॉन्च किया है। तो ये इसका प्राइमरी गोल क्या होने वाला है, बेसिकली इसका बूस्ट या प्राइवेट सेक्टर में क्या होने वाला है। तो ये जो फंड है बेसिकली मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि इनकरेज करना या सपोर्ट करना प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करे। ये पूरे देश में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करने वाले जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं या इन्वेस्टमेंट है उन पे काम करेगा। साथ में ही ये लैंडमार्क एक तरीके का बनाएगा जो कि कैपिटल को, मतलब कॉरपोरेट में जो इनोवेशन हो रहे हैं उसके जो कैपिटल को वहां पे बूस्ट करने का काम करेगा। साथ में इसके जो फोकस एरिया की बात करें तो यहाँ पे एआई और डीप टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो जो इस स्कीम के बारे में मेन फोकस होने वाला है वो एआई और डीप टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए होने वाला है, कि ऐसी कंपनियां जो इन पे काम करती हैं या इनको इनोवेट करना चाहती हैं उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। साथ में अगर प्रायोरिटीज फील्ड जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी या साथ में बायोटेक्नोलॉजी पे जो काम करने वाली कंपनीज हैं उनको लिए ये एक तरीके का संजीवनी का काम करने वाला है। ठीक है। तो इस फंड की मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो फंड जो है ये लॉन्ग टर्म होने वाला, लो कॉस्ट कैपिटल के साथ में। तो 1 लाख करोड़ रुपए जो वो डायरेक्ट किसी भी कंपनी को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे या ग्रांट नहीं होंगे। बेसिकली उसकी जगह पे ये डिजाइन किया जाएगा कि लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल जो होने वाली है उसके साथ में जीरो या लो या जीरो जो है इंटरेस्ट रेट के साथ में इक्विटी इन्वेस्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ये फंड होने वाला। तो ये फंड बोला इसलिए जा रहा है इसको। तो बेसिकली जो भी कंपनीज हैं उनको फंडिंग की जाएगी और वो उस फंडिंग को जो है आगे प्रोग्रेस करेंगे अपनी इनोवेशन में और उसको, उस फंड को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इसका जो स्ट्रेटेजिक एलोकेशन की अगर बात करें तो ये हाई रिस्क और हाई इम्पैक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। इस जो कैपिटल का जो लैंडमार्क होने वाला है यहाँ पे, तो वो हाई रिस्क और हाई इम्पैक्ट वाली रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे दिया जाएगा। और जो लोग डिलीवर करेंगे एक मेजर सिग्निफिकेंट या टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रो पूरे नेशन में, उनको लिए ये प्रोजेक्ट दिया जाने वाला है। ठीक है। तो बेसिकली इसके ऑपरेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 2 टीयर सिस्टम्स लागू होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि 2 टीयर सिस्टम जो होगा वो डायरेक्ट किसी भी कंपनीज को या किसी इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक संस्था बनाई जाएगी, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनएआरएफ, जो कि एक्ट करेगा एज अ कोऑर्डिनेटर। मतलब ये जो है एज अ स्पेशल सेंटर के रूप में काम करेगा, जो कि ये जो फंड होने वाला है उन सबको प्रोवाइड करेगा। इसका जो देख रेख करने वाला या फंड मैनेजर्स जो भी होंगे उनकी जो सिलेक्शन का काम होगा, इनको जो प्रोवाइड करेगा वो ये एनएआरएफ देखने वाला है। साथ में इसके अगर विजन की बात करें तो ये सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल लीडरशिप के लिए देखा जा रहा है। तो इंडिया को जो है ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है यहाँ पे, और टेक्नोलॉजी कंज्यूमर जो भी हैं, इंडिया को यहाँ पे ग्लोबल इनोवेटर हब के रूप में उभारने की कोशिश की जा रही है, जो कि इज कटिंग टेक्नोलॉजीज रेनफोर्सिंग ऑफ द गोल। और टेक्नोलॉजी के लिए जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की जा रही है। तो इसके लिए बेसिकली ये सब किया जा रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये मोदी जी को ऐसे कोई फंड की जरूरत थी या हमारे जो है प्राइवेट सेक्टर को ऐसे फंड की जरूरत थी या नहीं थी, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।